हजरत उस्मान के दौर में जब कुरान के लहजों पर मुसलमान लड़ने लगे तब हुज़ैफा ने उन्हें वार्न किया। हजरत उस्मान को इस मसले का पहले से इल्म था, क्योंकि कुछ दिन पहले मदीना में दो बच्चे कुरान पढ़कर लड़ पड़े थे। उनके उस्ताद भी इस मसले में उलझ गए और बात आगे बढ़ गई। इसलिए हजरत उस्मान ने मस्जिद ए नबवी में सब सहाबा को जमा किया और कहा, वक्त आ गया है कि पूरी उम्मत को कुरान के एक ही लहजे पर यूनाइट कर दिया जाए। हजरत उस्मान ने एक कमेटी बनाई जिसका सरबराह ज़ैद बिन साबित को बनाया गया। ये वही सहाबी थे जो रसूल अल्लाह के दौर से कुरान लिखा करते थे और हजरत अब्बू बकर के दौर में पहली दफा कुरान को किताब की शक्ल दी थी। ये कुरान पहले अब्बू बकर के पास, फिर उमर के पास और फिर उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के पास था। हजरत उस्मान ने इसी कुरान को मंगवाया और ज़ैद बिन साबित से कहा कि इसे देखकर कुरान को सिर्फ कुरैश के लहजे में लिखो, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जब कुरान एक लहजे में मुकम्मल लिख दिया गया तो हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि जहाँ जहाँ भी कुरान के मुख्तलिफ नुस्खे हैं, चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखे हुए, सब लाकर जला दिए जाए। इसके बाद सिर्फ एक ही कुरान रह गया, कुरैश का लहजा। हजरत उस्मान ने उसका कुरान की 7 कॉपियां बनवाई और खिलाफत के बड़े शहरों में भेज दी और पूरे आलम है इस्लाम में ऐलान कर दिया कि अब मुसलमानों का सिर्फ एक ही कुरान होगा। आज जो अरबों मुसलमान कुरान रोजाना पढ़ते हैं वही हजरत उस्मान का कुरान है। उस कुरान के कुछ असल नुस्खे आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और यहाँ तक कि बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक। Library for decades without anybody realizing just how old it was until इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को तौरात और इंजील की तरह बिगड़ने से बचा लिया। आज दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। हजरत उस्मान ने कुरान पर उम्मत को यूनाइट कर लिया, लेकिन उनके दौर में मुसलमानों की फतह जो तेजी से बढ़ रही थी रुक गई। रोमन एम्पायर की फौज उन्हें रोक रही थी। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता बचा था, समंदर। और इसी दौर में इस्लाम की तारीख की पहली नेवी तैयार की गई।